इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9th का जो साइंस बुक है उसका चैप्टर 2 एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, बुक में जो क्या है कि पूरा बुक जो है भरा हुआ है, लेकिन हमसे क्या हुआ, कुछ मेन पॉइंट्स निकाल करके पीडीएफ बना करके आपको एक एक पॉइंट वाइज बता रहे हैं। क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आपकी मदद करेगी, आपको हेल्प मिलेगी और आप जल्दी सीखोगे, क्योंकि पॉइंट वाइज रहेगा ना, तुरंत सीखोगे। वो आपको पता चल ही जाएगा। पहला चैप्टर का वीडियोस बन चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, देखिए, समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब इसका हुआ जो जिसकी रासायनिक प्रकृति समान हो और वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है मिश्रण। और देखिए, मिश्रण को समझते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बने शुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, रक्त, उसके बाद वायु और बालू और नमक का मिश्रण इत्यादि। जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण के उदाहरण है। तो आपने मिश्रण को समझा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन समझ करके लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लेने से आप तुरंत सीख नहीं जाओगे, इसमें आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है दूसरा अगला पॉइंट, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार की तत्वों के भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी इत्यादि। तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसीलिए इनको हम अलग नहीं कर सकते। शुद्ध पदार्थ में बताइए कोई चीज़ अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है सिर्फ वही होता है अकेले, तो उसमें हम कुछ अलग नहीं कर सकते। अब आगे आपका है तत्व, जिसको आप पढ़ते होंगे एलिमेंट। अब देखिए, अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। देखिए, तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा। अब लोहा से लोहा को हम कैसे अलग करेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व फिर से समझते हैं। देखिए, तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे आपका हो गया लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी इत्यादि। तो ये सब आपका तत्व का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं यौगिक। देखिए, फिर कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। यौगिक इंग्लिश में इसको कंपाउंड बोलते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रम द्वारा पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मेल का एक निश्चित अनुपात रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे अब जल और नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब यौगिक हैं। ठीक है, चलिए यौगिक को आपने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समांगी मिश्रण को समझते हैं। समांगी मिश्रण, बहुत सब क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ही, आप पढ़े होंगे। देखिए, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब समांगी मिश्रण, देखिए, वह मिश्रण, नाम से ही पता चलता है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक और जल का घोल, वैसे आप बोल सकते हैं जल और चीनी का घोल। अब बताइए, जल और चीनी को घोल देंगे तो उस पानी में हम चीनी को अलग देख सकते हैं या पानी को अलग अलग पहचाना ही नहीं जा सकता है, तो उसी को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है विसमांगी मिश्रण। देखिए, पाठ का भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो आगे आपका आ गया विसमांगी मिश्रण। देखिए, विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। मतलब उल्टा उसका,
वह मिश्रण जिसके अंश जो हैं भौतिक रूप से अलग होते हैं और उनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। अब लोहे की बुरादे और बालू का मिश्रण कर देंगे तो अलग अलग हम पहचान सकते हैं इसको। चलिए आगे जो है विलयन को समझते हैं। देखिए आपको बताएं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाले हैं। जो चला गया होगा उसको तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे घूमने से कुछ मिलता नहीं है। आपको सही वीडियोस जो हैं छोटे छोटे चैनलों पर देखने को मिलेगी, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण आपको बताए थे जैसे चीनी और पानी का। अगला देखिए आपका विलयन पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। विलयन जो होते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस जैसे कि मिश्र धातु। अब यहाँ पर देखिए द्रव में नींबू पानी और गैस में देखिए वायु। तो ये हो गया विलयन। ठीक है, चलिए आगे आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका है विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। विलयन समांगी मिश्रण एक ही बात है। विलयन के कण समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है। जैसे अब नींबू और चीनी मिलाने के बाद पानी में क्या होता है, एक ही स्वाद होता है, दूसरा स्वाद नहीं आता है, अलग अलग हम पहचान नहीं सकते हैं। अब आपके पाठ में जो क्वेश्चन आंसर है वो आ गया है, तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट बहुत विद्यार्थी करते हैं, जो बहुत गलत बात है। स्क्रीनशॉट तो आप करिए ही, बट समझिए उस बात को, ताकि आपको ध्यान रहे। स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, मोबाइल में रहेगा, आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। चलिए शुद्ध पदार्थ को जानते हैं। उत्तर इसका देखिए, उत्तर होगा वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ये कितना आसान परिभाषा। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, समझ लिए। अब स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन तो आप जवाब दे ही दोगे क्योंकि आपको समझाया गया है। क्वेश्चन 2 देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है वो बताना है। तो सबसे पहला अंतर तो आप देख ही रहे हैं कि समांगी मिश्रण और असमांगी विषमांगी मिश्रण में देखिए, समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, इसके घटकों की बनावट समान होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से, मतलब इसकी बनावट समान रहती है लेकिन इसकी जो होती है भौतिक दृष्टि से अलग होती है। अलग मतलब आप चेक कर सकते हो, अलग से पता कर सकते हो कि क्या होती है, अलग होती है। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती है। विभिन्न अवयवों को स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं मतलब अलग उसको नहीं कर सकते, लेकिन इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्कन सीमाएं होती है, मतलब अलग कर सकते हैं, देख करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं तीसरा जो है इसका उदाहरण। जैसे कि उदाहरण है शक्कर या चीनी का विलयन, लेकिन इसका उदाहरण देखिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये उसका उदाहरण है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका पेज नंबर भी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, किस पेज का ये प्रश्न उत्तर है। आपका अगला है उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद बताइए। तो उदाहरण के साथ बताना है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए हम नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका जो उत्तर है आपको ऑलरेडी बता दिया गया। चलिए उसको हम देख लेते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर जैसे बोला तो वही विभेद भी बोला गया, हम इसी को हम लिख सकते हैं। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद बताइए, या आप जो है समांगी और विषमांगी जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं समांगी विषमांगी जो बताया गया है, यहाँ पर समांगी विषमांगी जो बताया गया है, दोनों का डिफिनेशन हम एग्जाम्पल सहित दे सकते हैं। बिल्कुल एकदम यही आंसर होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे आपका प्रश्न आता है विलयन। देखिए लास्ट प्रश्न है और ये आपका आता है विलयन और ये आपका आता है विलयन निलंबन और कोलाइड के एक दूसरे से भिन्न है। मतलब विलयन निलंबन कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले हम विलयन के बारे में जान लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा भिन्न है या कौन सा नहीं। तो विलयन देखिए क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है विलयन। उसके बाद इसके कणों में समांगिकता होती है। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँख से इसे हम देख नहीं सकते हैं। समांगिकता मतलब वह समान रहते हैं और इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें आँखों से हम नग्न आँखों से हम इसे देख नहीं सकते हैं। उसके बाद विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलयन कणों को
पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम छान करके सोचेंगे अलग करने, आप बताइए चीनी में अगर आप पानी में चीनी आप घोल रहे हैं तो छान कर आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अगला आपका है जो है यह अस्थाई होता है। अब दूसरा आपका है निलंबन। निलंबन देखिए क्या है, निलंबन यह एक विसमांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है, इसके कण बड़े होते हैं और ये आँखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबन कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। तो यह है निलंबन। निलंबन को हम समझ गए। अब देखिए आगे इसमें और भी पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो आप समझ लीजिए। जैसे कि इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है, ये अस्थायी होते हैं। तो निलंबन को आपने समझा। आगे आप है कोलाइड। कोलाइड को समझते हैं। देखिए कोलाइड क्या है, तो कोलाइड क्या है, यह भी एक विसमांगी मिश्रण है। इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को अदृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कोलाइडी विलयन जो है इसी में टिंडल प्रभाव दिखता है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका आ जाएगा आपको। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है और ये भी क्या होते हैं, ये भी अस्थायी होते हैं। तो आपने ये तीनों में अब डिफरेंस देख लिए तो आपका ये चैप्टर जो है इस प्रकार से ख़त्म होता है। तो आपका जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तो ये चैप्टर आपका हम इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कोई वीडियो अगर देखना चाहते हैं ना तो सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। इसलिए विद्यार्थी भटक जाते हैं, कमेंट करते हैं सर ये वीडियो ऑलरेडी सब बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपके काम का बहुत सारा वीडियो आप किसी भी क्लास में हो, सभी क्लास का बना हो। ठीक है, लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।